हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। ये आज बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये आज ही का चार्ट है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है और कैसे प्राइस एक्शन जो है आप वर्क करता है और कहाँ आपको ट्रेड लेनी है। आखिर क्यों आप जो है ट्रेड लेने के बाद फेल्ड हो जाते हो या फिर आपकी ट्रेड फेल्ड हो जाती है। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको जो मैं बता दूंगा ये दुनिया का सभी ट्रेडर जो है काम करते हैं। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है और कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना, कहाँ एंट्री लेनी है। अगर वहाँ एंट्री मिल गई तो ठीक, अदरवाइज आपको जो है वो ट्रेड छोड़ दो। नहीं तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, अब ये 5 मिनट का कैंडल बनाया है, आप देख सकते हो। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अब आपको बहुत बड़ी कैंडल लग रही होगी, तो आपको क्या करना, वेट करना है। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसको फॉलो करें, आपको तुरंत यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। आपको लगता है कि यार ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए, तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेना है लिमिट प्राइस लगा के, और यहीं के नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगा देना। चलेगी तो यहीं से चलेगी, ख़त्म सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहनी, प्राइस यहाँ गया, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया। ये लेवल है कितना है, 54,000 के आसपास का ट्रेड मिल गया। यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे बिल्कुल एग्जिट कर देना है। अब मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर बनी रेड कैंडल। अब थोड़ा गौर करने की बात यह है कि बंदा यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ले पाता। यहाँ रेड कैंडल बनने के बाद बंदा न्यू ट्रेडर यहाँ ये समझेगा कि यार मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर जाएगा, और जैसे ये कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे वो एक्शन नहीं ले पाता कि यार यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ये बनने स्टार्ट हुए, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे ट्रेड मार देना है। एक तो ये पुल बैक है, दूसरा ये कि छोटी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, वो भी ग्रीन, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड मार देना, लेकिन स्टॉप लॉस आप इसी के नीचे का लगाओगे, ठीक है। आपको टारगेट कहाँ लेना, टारगेट आपको के आंखों के सामने है, ये इससे बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। यहाँ का टारगेट आपको नहीं लेना है तो आपको ये ट्रेड भी नहीं लेनी है, छोड़ देनी है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। अब साइडवेज जोन का पता कैसे करें। देखिए, यहाँ बिग बन नहीं है और ये रेसिस्टेंट है। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ ये ऊपर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या इस कैंडल ने इसको फॉलो करा, नहीं कराना। क्या इस कैंडल ने रेड कैंडल को फॉलो करा, नहीं कराना। क्या इस ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल को फॉलो करा, नहीं कराना। अब ये कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन ग्रीन बनने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल फॉलो तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ जान ही नहीं है। दूसरा, हम ट्रेड तब लेंगे जब हमारा जो है प्राइस एक्शन रूल ये कहता है कि रिट्रेसमेंट, ट्रेंड में रिट्रेसमेंट देन ट्रेड, रिट्रेसमेंट देन ट्रेड। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो कोई ट्रेड बनती नहीं है। अब फाइनली क्या है, मार्केट है अप ट्रेंड में और ये देखिए छोटे छोटे बिग बन रही है, तो ये सीधा साइडवेज का जोन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। भले ये यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते हो छोटा सा, स्कैल्पिंग अगर करनी है, टारगेट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, पुट में। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर प्रीमियम पुट के ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अब आपको देखना है, वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बन जाती है, नेक्स्ट कैंडल बना, ठीक है। अभी तुम्हें वेट करना है डबल बॉटम के आसपास कुछ बन जाए, सेटअप प्रॉपर बन जाए, वेट करना है, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर वेट करा, वेट करने के बाद अचानक ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पे ही आपको यहाँ कहीं आसपास आपको ट्रेड ले लेनी है, और इसी के नीचे का यहाँ के आसपास का तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अदरवाइज छोड़ देना। वरना यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी जितनी भी बिग बन नहीं है, छोटी छोटी बिग बन रही है, सब में बिग बन रही है, यहाँ तुम्हें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप बायर हो तो, सेलर हो तो मैं इस कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड मार दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं कटेगा, और मैं इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा काय में, पुट में। और मेरा देखो, मैं होल्ड करके बैठ जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, मेरे प्रीमियम डाउन होते रहेंगे, मैं पैसा कमा कर निकलूँगा। लेकिन बायर बायर का है, कुछ नहीं होने वाला। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये यहाँ पे बिग बन रही हैं, मार्केट में प्राइस कहीं भी ठहर नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बन रही जो क्या नेक्स्ट कैंडल को फॉलो कर रही हो, और कोई हमारा रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं ट्रेड ही नहीं लेनी है। अगर आप बायर हो तो वेट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब प्राइस ने देखो क्या करा है, जैसे ही प्राइस में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे ये फुल बॉडी की एक कैंडल क्लोज हुई है अचानक ही, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गई है, होने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बन रही है, यहाँ अगर तुम्हारे प्रीमियम में जान है, प्रीमियम लग रहा है, चल रहा है, तो ट्रेड मारनी, लेकिन स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगाओगे, ठीक है। अब इसे होल्ड करके बैठ जाओ, चलेगी तो ठीक, नहीं चलेगी तो तुम्हें हाथ से कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। और देखो ये ट्रेड देखो चल गई है। अब आगे अगले देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रही है, भले ही फुल बॉडी कैंडल बनी है, लेकिन इससे पहले क्या रिट्रेसमेंट हुआ, कोई खास रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ एक रेसिस्टेंट पर, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस रेसिस्टेंट पर टकरा गया। अब थोड़ी देर वेट करना, फिर से रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर प्राइस फिर सपोर्ट पर थम गया,
और देखिए जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद इस कैंडल ने जैसे ही फॉलो करना पड़ा, चालू करा, भाई यहीं पे एक ट्रेड ले लेनी है, ट्रेड यहीं लेनी है, यही लेनी है, और यहाँ का ही आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। और देखो क्या मोमेंटम आया। लेकिन बंदा क्या करेगा, बंदा जो है आएगा न्यू ट्रेडर, वो यहाँ ट्रेड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो सोचेगा यार प्राइस यार ये गिरता हुआ आ रहा है नीचे का, यार यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाएगा, या फिर मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, चलेगी कि नहीं चलेगी। भाई यहाँ ट्रेड मारनी है, चले नहीं चले लेकिन ट्रेड लेनी ही लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ का लेना, उंगली ही कटेगी, लेकिन चलिए तो मोमेंटम देखो कितना आया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना। किसी और दिन का चार्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आज तो आज साइडवेज की तरफ बिहेव करा तो दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, मॉर्निंग से देखते हैं मार्केट 5 मिनट कैंडल सुबह 9:15 पे खुली, यहाँ छोटी छोटी बिग बनना स्टार्ट हुई। अब ट्रेड कब लेनी? जैसे ही फुल बॉडी की, जिसमें बॉडी में कुछ जान हो, वो बॉडी कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज हो गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको फॉलो करने लगे। बस यहाँ पे आसपास आपका ऑर्डर होना चाहिए, यहीं का ही स्टॉप लॉस लगाना है, इसी के नीचे का ही। और देखो क्या मोमेंटम आया है। लेकिन बंदा क्या करेगा, यहाँ का ही ट्रेड लेगा, यहाँ ऑर्डर मार देना। मैं सेलिंग करूँगा तो मैं यहाँ ऑर्डर मार दूंगा, तो बाइंग में भी तुम्हें यही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, आगे देखते, पीछे देखते, देखो देखो 5 मिनट की कैंडल बनी, पक्का यहाँ पर असिस्टेंट है 53,300 के आसपास। प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो आपको क्या करना, वेट करना। इस कैंडल ने फॉलो तो करा, चलो आपने यहाँ एंट्री मार दी थी, तो स्टॉप लॉस तो ही लगाओगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस कट गया, वेट करना है। अब प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन होने के बजाय वो प्राइस यहाँ पे जो है एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, अब इससे पहले ये बताओ, क्या इस ग्रीन कैंडल ने को इस रेड कैंडल ने क्या फॉलो करा? नहीं करा ना। क्या इस रेड कैंडल के बनने के बाद इस रेड कैंडल में कोई जान है, कोई बॉडी है? नहीं है, तो पुट भी कोई बाई नहीं करनी। ये ग्रीन कैंडल बना है, बनने के बाद क्या इस एरिया को तोड़ा है, अभी प्राइस इसी जोन में है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बायर हमारी बाइंग जो आएगी इसके ऊपर आएगी। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंट है। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी फुल बॉडी की, और ये जो पैटर्न बना है, ये बना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही ये इस लेवल को तोड़े, और ये जो प्रीवियस कैंडल फुल बॉडी की है, इसको अगर ये फॉलो कर रही है नेक्स्ट रेड कैंडल, पुट में आपको यहाँ ट्रेड ले लेनी है। और देखो क्या मोमेंटम आया है। मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पे पुट को बाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार प्राइस का यहाँ से जो है गिरेगा नहीं गिरेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहेंगी, आप ट्रेडिंग नहीं लोगे। तो मेरे सेटअप, तो आपको सेटअप पर विश्वास करना है। देखो ये एक सपोर्ट जोन, ये प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। ठीक है, इसलिए हमें नहीं पता इस चार्ट में आगे क्या होगा। मैं इस कैंडल पर यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करूँगा, लेकिन जैसे ही ये बिग बनेगी, ये वाली बिग बनेगी कितना, 9:30 के आसपास की, मैं यहाँ निकल दूँगा। क्यों निकल दूँगा? क्योंकि ये मेरा सेटअप अब फेल्ड हो चुका है, लेकिन मैं लॉस में भी नहीं हूँ, मैं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास में काट दूँगा, मैं वेट करूँगा। अब पुट के लिए मैं बैठा हूँ, पुट शॉर्ट करने के लिए। जैसे ही ये देखो रेड कैंडल बनी, प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरा, उसके बाद देख रहा, अब जैसे ही ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं कहीं यहाँ छोटी डोजी बनी, यहाँ कहीं मैं एंट्री मार दूँगा, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। देखो कैसे प्रीमियम गिरते चले जा रहे हैं, और मैं अपना जो हूँ पैसा बना के लेके नहीं। तो कुछ नहीं करना। अब देखो कुछ लोग करोड़पति हो गए थे इस पैटर्न में, आपसे 2-4 दिन पहले दिन के पास। अब आज मान लो इतना बड़ा क्या सेटअप, ये जो साइडवेज जोन था, इसमें चलो बाहर का पैसा डूब गया। अब ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन गई, चलो ये भी हाथ से तुम्हारे निकल गई, तो क्या तुम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते थे भाई? ये बताइए, तुम्हारा ऑर्डर यहाँ डल जाना चाहिए, और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। अब इसको होल्ड करके बैठ जाओ, क्या मोमेंटम आया है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना। प्रीवियस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल अगर फॉलो कर रही है तो एंट्री मार देनी, उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया गया, दैट्स इट। और ये जो पैटर्न है, मार्केट ऐसे ही चलती है और ज़िंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो ये मत समझना कि मेरे हाथ से मूव निकल गया तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। ट्रेड लेने का तुम्हें एग्जीक्यूशन करने का प्रोसेस तुम्हें सीखना पड़ेगा, और सेम यही एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। कैंडल को मत देखो कैंडल कितनी बड़ी बन गई है, अगर नेक्स्ट कैंडल में जान है और वो उसको फॉलो कर रही है तो ट्रेड लो। होमो में कभी ट्रेड नहीं लेना, एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए, और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लग जाता है। चलेगी तो यहीं से चलेगी, अगर यहाँ रेड कैंडल बन गई तो फिर ये यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, दैट्स इट।